हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न विवास पैनोरमा बुक से। विवास पैनोरमा बुक से हम लोग क्लास शुरू किए थे, मैडम ने शुरुआत किया था। और विवास पैनोरमा बुक से हमने इतिहास किया, इतिहास के बाद भूगोल भी कर लिया। तो इतिहास में विवास पैनोरमा बुक से हमारा कितना भाग हो गया? तो 1 से लेकर 11 भाग तक इतिहास है, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक बिहार के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद बिहार का भूगोल, उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया। अभी हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो इस पे विवास पैनोरमा बुक में कुछ 250 क्वेश्चन प्लस दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें से हम आज 50 क्वेश्चन करेंगे और इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सिंसिरिटी से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चन बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगा और इसमें इतिहास का सवाल, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो इतिहास का है और प्राचीन इतिहास का है। तो हम लोग प्राचीन इतिहास का मूलतः इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो कि विवास पैनोरमा बुक का है। और इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, टॉपिक खत्म होते जाएगा और हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते चले जाएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। आपको पता भी चलेगा कि सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपने स्टडी को मॉडिफाई कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले और आपको पता चले कि आज के डेट में क्या अपडेट होने वाला है। जैसे कि हमने जो भूगोल का लास्ट वीडियो था, क्लास था, भाग 2 में, तो भाग 2 में हमने कहा था कि हम अगला जो सेशन शुरू करेंगे वो क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे। तो अगर वो वीडियो लास्ट में कोई नहीं देखा होगा तो उनको वो मिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो बिहार की चर्चा सर्वप्रथम, ऐसा ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकता है, शतपथ ब्राह्मण में। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में बिहार के बारे में पहली बार चर्चा मिलती है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ था। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पढ़ेंगे तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देख लीजिएगा किस वीडियो में है, जो इतिहास वाला है उसमें आपको मिल जाएगा कि बिहार ये बौद्ध संगति कब कहाँ हुआ। ये से मैं चौथा बता देता हूँ कि चौथा जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। और पहला, दूसरा, तीसरा के लिए देख लीजिएगा वीडियो, पहला या दूसरा वीडियो में होगा, आप देखिएगा, देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। चौथा जो है वो बिहार में नहीं हुआ था। तीसरा नंबर सवाल, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन के लिए भी आपको पहला या दूसरा वीडियो जो प्राचीन इतिहास का है देखना पड़ेगा, या तीसरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। कालाशोक, उसमें बताया गया है कि पहला बौद्ध संगति किसने करवाया, दूसरा बौद्ध संगति किसने करवाया और कहाँ हुआ, तीसरा भी कहाँ हुआ। तो ये कालाशोक के समय में हुआ था। चौथा सवाल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन आरंभ होता है? ये एकदम लाइन से सवाल पूछ देता है। और मगध साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य। तो आप मगध साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य से फेमस है, लेकिन आप पढ़ेंगे, पहला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला दूसरा वीडियो जो भी इतिहास का वीडियो है उसको आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये बिंबिसार के समय उत्कर्ष पे था। उसके बाद पांचवा सवाल है, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? तो गोपी गुफा का संबंध दशरथ से है। छठा सवाल, विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में, विद्या को बढ़ावा देने के संबंध में, मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपने अगर इतिहास की वीडियो देखी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी वीडियो बनी हुई है 11 तक, आधुनिक भारत में तो ये है नहीं, ये प्राचीन भारत में ही होगा। तो मेरे ख्याल से प्राचीन और मध्य वाला जो है ना टाइटल्स में ओवरलैप कर रहा होगा।
तो किसी वीडियो में ये है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहले तो ये भागलपुर के तरफ है, और दूसरी बात कि ये धर्मपाल के शासनकाल में हुई थी। स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश के थे, और गोपाल जो थे पाल वंश के संस्थापक थे। तो आप वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा, यस सर, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के आगे बढ़ना है। वह जनजाति जिसने बिहार, अगला सवाल 7वां नंबर, वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, वो है नुहानी जनजाति, याद रखेंगे इसको। 8वां सवाल, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। नगर प्रशासन की बात पूछा जा रहा है यहाँ पे, इससे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप इतिहास वाला वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ज्वाइन करने थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। तो इंडिका, अब इंडिका बुक का नाम है, अर्थशास्त्री बुक का नाम है, मुद्रा राक्षस बुक का नाम है, देववर्णक अभिलेख है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और इंडिका किसने लिखा है, आप लोग को पता होगा अगर पढ़ रहे होंगे तो, इंडिका ने मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। तो इंडिका जो बुक है वो बुक पाटलिपुत्रा का नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है। नगर प्रशासन का, पाटलिपुत्रा का नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी देने का मुख्य स्रोत है। कौन सा बुक है, इंडिका। 9वां सवाल, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका आता है। इमाम ताज फकीह का महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम इमाम ताज फकीह का आता है। तीसरा सी ऑप्शन है, इमाम ताज फकीह। 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है। तो बिहार में मुस्लिम का प्रभुत्व जो हुआ था वो 1200 ईस्वी के आसपास हुआ था, और वो जाता है बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी के ही नाम से बख्तियारपुर स्टेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, बख्तियारपुर जो जगह है वो है, और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था शायद। तो बख्तियार खिलजी, मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना बख्तियार खिलजी 1203, मैडम ने टिक भी लगाया, 1203 ईस्वी से शुरू होता है। 11वां नंबर सवाल है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सिमरावगढ़ में मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी हुआ करती थी। अब आते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। देवगुप्त, ग्रहवर्धन, शशांक, दामोदर गुप्त। तो यहाँ पे हो जाएगा शशांक। शशांक ने बोधगया के जो वृक्ष है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस वृक्ष को उन्होंने क्षति पहुंचाई थी। 13वां नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु, चूंकि बौद्ध धर्म वो लास्ट में अपना लिए थे, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु उन्होंने श्रीलंका अपने बेटे महेंद्र को भेजा था। उनका नाम महेंद्र था, उनके बेटे का नाम। और 14वां नंबर क्वेश्चन, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है, याद कर लीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं बिहार के इतिहास में,
भारत के इतिहास में और पार्टिकुलरली बिहार के इतिहास में, आप लोग बिहार का इतिहास पढ़े होंगे, अगर पीछे वाला वीडियो में देखे होंगे तो इनका दिया होगा। और हम सोच रहे हैं कि लूसेंट से भी जो भारत का इतिहास है वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर लूसेंट का भी, चूँकि देखिए लूसेंट से क्या होता है ना, भारत का जो इतिहास पूछता है वो लूसेंट से ही पूछता है और कहीं से नहीं पूछता है भाई, कहीं से नहीं पूछता है। लेकिन इतिहास क्या, हर चीज़ वो लूसेंट से पूछ देता है। बिहार का जो इतिहास है वो तो हम लोग इससे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो भारत का इतिहास है या भारत का जो ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, ये सारा कुछ हम लोग लूसेंट से हम सोच रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो इनकरेजमेंट मिलेगा, तो हम वो भी पढ़ा देंगे और बहुत तेज़ी से निकलेगा। विश्वास मानिए कि कोई भी आपका सवाल जो है इतिहास से छूटने वाला नहीं है। हम लोग बिहार इधर कवर कर रहे हैं, उधर से हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन से कितना सवाल आएगा, किस सेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे, कम समय में ज़्यादा आउटपुट वाला काम कैसे करेंगे। गधा मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि लगे हुए आउटपुट नहीं आ रहा, वैसा नहीं करना है। अपने को रिजल्ट देना है पीटी में। तो वो कैसे स्ट्रेटेजी बनेगा उसका फुल प्रूफ हमारे पास मैकेनिज्म है। अगर आप लोग ये बोलेंगे कि सर वो लूसेंट से पढ़ा दीजिए, कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को, तो डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार हमारा पढ़ा हुआ है, बहुत बार हम लोग का डिस्कशन किया हुआ है, तो एवरीथिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर है, कहाँ से कैसे सवाल पूछता है सब कुछ पता है। तो वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके, तभी हम उस पर काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। जो लोग जानते हैं ठीक है, अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते याद कर लीजिए। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। 16 नंबर सवाल, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था, सबको पता है, ठीक है। कुसुमपुर भी पटना का नाम रहा है। पाटलिपुत्र तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुसुमपुर भी रहा है। तो कुसुमपुर से कंफ्यूज नहीं होना है कि पटना का कुसुमपुर नाम रहा है, भाई वो अपने नाम पे अजीमाबाद नाम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियार का मुगल सम्राट जो था, इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, फर्रुखसियार। 18वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो फिरदौसी सिलसिले को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्रदान थी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। 19वां नंबर सवाल, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहिया की मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। और मलिक इब्राहिम का भी मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। 20वां नंबर सवाल, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल, रुकते हैं अभी, हाँ। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म ये हो गया। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो तेग बहादुर सिंह, ये आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, 21वां नंबर सवाल, विभिन्न निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? तो निम्न में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? तो पुर्तगाली लोग बिहार में सबसे पहले आए थे। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? किस युद्ध के पश्चात हो गया था? बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कोई बताएगा? याद है आप लोगों को बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो 1764 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन कर लिया था बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद।
तो ये आप अगर हिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये आंसर 1764 है। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर कहाँ से बोल रहे हैं। कहीं से हम नहीं बोल रहे हैं, हम इसी किताब से बोल रहे हैं जिस किताब से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस किताब का नाम है विवाद पैनोरमा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार एक अवलोकन। और इसी बुक से हमने हिस्ट्री ख़त्म करी है, मैडम ने ख़त्म करी है, कुछ हमने पढ़ाई है, और इसी बुक में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे वीडियो। 23 नंबर सवाल, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था? ये भी सवाल पूछा हुआ है, और ये सवाल भी हम लोग वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, जेम्स अलेक्जेंडर। तो जब आप पढ़ेंगे वीडियो देखेंगे रहेंगे तो आपको याद रहेगा, और नहीं याद रहेगा ना तो आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप फिर से उसको वीडियो देखेंगे कि ये तो सवाल हमको नहीं मिला, तो मिलेगा आपको। जब दोबारा आप चेक करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कहीं भूल नहीं पाइएगा। जैसे होता क्या है कि कोई सवाल हम अगर बना रहे हैं, मान लीजिए 10 सवाल बनाए और 10 सवाल में हमसे 8 सवाल बन गया, तो उसका आंसर हमें याद नहीं रहेगा, या फिर वो उसका कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुझसे बन गया। इसका मतलब कि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मेरे दिमाग में है। 2 सवाल जो नहीं बना, अगर उसको हम छोड़ देते हैं, जाके नहीं देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि जाके देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर से दोबारा वीडियो जाके देखिएगा। इसलिए नहीं कि वीडियो का ये बढ़ेगा, इसलिए कि जब आप दोबारा देखेंगे तो जो 2 क्वेश्चन जो 10 में से नहीं बना, उसमें से उसको जब जाकर दोबारा देखेंगे क्यों नहीं बना, उसके पढ़ेंगे तो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। क्योंकि वो नहीं बना था, इसलिए आपने विजिट किया था, इस बात की वजह से वो पूरा ज़िंदगी उसका आंसर आपको, आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। और आपको प्रैक्टिकल ये बात अपने ऊपर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए कि हाँ ऐसा हुआ था क्या कभी, कि कोई सवाल नहीं बना था, आप जाके बुक देखिए और आपको अभी तक वो याद है, और आपने हाई स्कूल में ऐसा किया था। डेफिनेटली ऐसा होगा, तो ऐसा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो देखिए, क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर से वीडियो देखने जाइए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे वो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए आगे करते हैं। 24 नंबर सवाल। अच्छा, इसका आंसर तो मैं बता दिया था, जेम्स अलेक्जेंडर थे, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष थे, जेम्स अलेक्जेंडर। अब 24 नंबर सवाल, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग ने किसको बिहार का राय रेयान की उपाधि दी थी? तो कल्याण सिंह को। राय रेयान की उपाधि किसको दी थी? कल्याण सिंह को। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? पृथक बिहार की मांग 1906 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आप लोग को पता होगा, इतिहास पढ़े होंगे तो। बिहार का इतिहास पढ़े होंगे तब भी, और भारत का इतिहास पढ़े होंगे तब भी आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और 1906 का डेट लिखा हुआ है। 1906 में और क्या नेशनल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट था, आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, हमें बताइए कमेंट में। अभी तो मैं देख नहीं पाऊंगा, लाइव तो है नहीं, बट मैं देखूंगा कि आपने कमेंट में आंसर दिया था कि नहीं। तो 1906 में क्या सबसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और उसी समय बिहार के 2 पुरुष, बिहार के जो 2 व्यक्ति जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। ये दोनों व्यक्ति ने मिल के बिहार की मांग की थी कि बिहार को भी एक अलग बनाया जाए, जो कि 1912 में बंगाल से अलग हुआ बिहार, आप लोगों को पता होगा ये भी। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, सन 2000 में। तो ये आप लोगों को स्टोरी पता होगी, क्रोनोलॉजी, टाइम क्रोनोलॉजी जो भी है। तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इन दोनों ने ये डिमांड करी थी। उसके बाद 26 नंबर सवाल आता है। 26 नंबर सवाल में क्या है? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हसन इमाम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आधुनिक बिहार का आधुनिक इतिहास है बिहार का। तो इसमें हसन इमाम थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर सवाल, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ?
तो पटना में 1857 का विद्रोह वहाँ पे, कहाँ पे, तो आरा बक्सर में तो वीर कुंवर सिंह के उसमें हुआ था, लेकिन यहाँ पे पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे, तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद 28 नंबर सवाल, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों के सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे। मतलब कि वो किस राजपूत से, किस राजपूताना खानदान से बिलोंग करते थे। तो 1957 के जो वीर कुंवर सिंह जो थे वो उनके पूर्वज परमार राजपूत थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 29 नंबर सवाल, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ। ये सवाल बहुत पूछता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। तो भाई जब पूछता है तो हमें तो पढ़ के जाना है। अब ये जिस तरह से पूछे हमको सब कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, पीटी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, या फिर यूपी पीसीएस आरपीएससी जो भी हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी पूछता है तो उसमें आपको एक्सटेंसिव स्टडी करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक्सटेंसिव स्टडी करना पड़ता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंटेंसिव स्टडी करना पड़ता है। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एवरीथिंग जो आपके सामने आता है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ भी, यूनिवर्स में कुछ भी। तो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में अगर हमारे बिहार का इतिहास या देश का इतिहास से सवाल आता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि चंपारण का नील विद्रोह जोकितिया गांव से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर सवाल, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की थी। और इसका एक बहुत रोचक कहानी है कि ये भाग के गया था क्योंकि अंग्रेज इसके कामकाज में दखल डाल रहे थे, तो ये अपना शिफ्ट कर लिया था राजधानी। मैडम ने उसको पढ़ाया है और इतिहास में इसको पढ़ाया है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, मुंगेर। अच्छा आगे बढ़ते, 31 नंबर सवाल, बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बख्तियार खिलजी का मकबरा ऑप्शन नंबर सी इमादपुर में स्थित है। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा करवाया गया था। ये भी सवाल है और मैडम ने ये भी पढ़ाया होगा, इस बुक में ये लिखा हुआ है। ये सवाल भी पूछता है और इस तरह से थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि राजगिरी में राजधानी किसने बनाई थी, ठीक है, या बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी। यहाँ पे ये सवाल है कि किस वास्तुकार का नाम दिया हुआ है और वो राजगिरी बनाया, राजधानी बनाया। तो यहाँ पे ये भी पूछता है कि राजगिरी का वास्तुकार कौन है, ठीक है। तो सवाल कैसे भी घुमा के देगा, आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद ने किया था। तो ऑप्शन ए राजगीर का निर्माण किया था। अच्छा 33 नंबर सवाल, पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपनी आध्यात्मिक नेता माना था। तो पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद बरेलवी को उन्होंने सादिकपुर परिवार ने अपना आध्यात्मिक नेता मान लिया था। 34 नंबर सवाल, बिहार में खद्दान भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भूगोल में। बिहार का भूगोल जो हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे, उसमें क्या रहता था, गोलघर का फोटो रहता था। तो पता ही था कि पटना में गोलघर है।
पटना आने का सपना होता था बचपन में, गोलघर देखने जाएंगे। और तो ये पटना में स्थित है, पता है सबको। अच्छा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो हम डिस्कस करेंगे, कभी आप वीडियो देख लीजिएगा नहीं तो कभी बताते बताते डिस्कस कर लेंगे कि वो बनाने के पीछे की क्या कहानी है। चलिए 35 नंबर सवाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत की विधिवत उद्घाटन कब हुआ? देखिए अभी हम ना बता रहे थे कि 1906 में रोचक चीज क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। और हम उसके बाद क्या बोले थे ना, उसी सवाल में बोले थे, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो, ये 25 नंबर सवाल में हमने कहा था कि बिहार का विभाजन 1906 में डिमांड हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण सिंह के द्वारा, और 1912 में विभाजन बिहार का बंगाल से पृथक हो गया। बिहार पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड सब एक ही था, ये हमने बोला था और यहाँ सवाल आ गया। देखिए विधिवत उद्घाटन हुआ 1 अप्रैल 1912 को, तो 1 अप्रैल 1912 याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912, ये 36 वाला जो बात है ना, ये उड़ीसा के लिए है। देखो लिए क्या लिखा है कि बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर, मतलब एक राज्य था बिहार और उड़ीसा, पहले तो बंगाल भी एक था, मतलब बिहार उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया, वो 1912, 1 अप्रैल 1912। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 35 नंबर सवाल। चलिए 36 नंबर सवाल पे चलते हैं। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार होम रूल लीग की स्थापना भाई मजरूल हक, कौन नहीं जानता है इनको, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। और एनी बेसेंट तो देखने भी आई थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें एनी बेसेंट और बिहार थी, होम रूल लीग कैसे बना, उसमें तिलक साहब भी थे और एनी बेसेंट, दो लोग बने थे। तो वो कैसे बने थे उसकी स्टोरी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, जो लूसेंट के बुक से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा यूपीएससी वाली बुक से नहीं पढ़ेंगे, लूसेंट के बुक से पढ़ेंगे, जहाँ से हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, ज़्यादा जो भी सवाल बनता है ऑलमोस्ट वहीं से बनता है। लेकिन उसके लिए आप लोग को लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फीटन यानी कि सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया? प्रफुल्ल चाकी, सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए भाई लोग कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में बम कांड में इन लोगों को, मतलब बम फेंकने में वो लोग इन्वॉल्व थे। अच्छा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 38 नंबर सवाल, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, 1916 में लखनऊ में हुआ था जहां तक मुझे याद है। और यहीं पे इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग और इसमें कांग्रेस के बीच में पैचअप करने की बात कही थी। जो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जब भारत के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट से, जो आपके कमेंट और लाइक्स पे डिपेंड करता है, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तब हुआ था, तो 1916 में लखनऊ से अधिवेशन में। अब लखनऊ अधिवेशन से हमने, देखिए हम क्वेश्चन एक बता रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से हम जुड़ा हुआ 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ ये भी हमने बता दिया, लखनऊ अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट था, कम से कम जिस्ट तो बता दिए, बाकी डिटेल में हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे सवाल आ जाए कि वहाँ पे क्या हुआ था, तो आपको पता चलेगा मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं उसको। तो जिनको नहीं पता है उनको पता हो जाएगा कि भाई लखनऊ पैक्ट हुआ था, और लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैचअप की बात चल रही थी। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ये सवाल भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हम लोग एक सवाल नहीं कर रहे हैं, तो कहने के लिए तो मैं कर रहा हूँ 50 सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 100 के आसपास घुमा फिरा के, जो हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो डिस्कस करके मेरा क्या है कि इंटरेक्टिव मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, स्लो इन द सेंस कि मैं थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं कोचिंग में पढ़ाता था तब भी मैं डिटेल देता था, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो डिटेल में, वरना शॉर्टकट में मैं खींचने में माहिर हूँ, मैं 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कर दूंगा। तो मुझे वो चीज़ नहीं करना है कि मैं 4 वीडियो बना दूँ, 5 वीडियो बना दूँ। मुझे ये करना है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ध्यान दीजिए।
वो थ्री इडियट्स में नहीं बोलता है, थ्री इडियट्स मूवी में, एक्सेलेंस के पीछे भागो कामयाबी तो झक मार के आएगी। तो वही मैं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड एल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण, जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आप लोगों को पता है? 17 में हुआ था। 1916 में गए थे राजकुमार शुक्ल अधिवेशन में, कांग्रेस के गांधी जी से रिक्वेस्ट किए, गांधी जी आए 17 में, उन्होंने बात की प्रशासन से, वो लोग नहीं सुना। नील वाला जो विद्रोह हुआ था, नील की खेती वाला जो हो रहा था तिनकटिया, वो सारा कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब पीछे तो वीडियो में, जो इतिहास वाला वीडियो है, तो उसमें ये हुआ था। फिर उसके बाद एक जांच कमेटी उन्होंने बनाया, मतलब उनका प्रेशर इतना था गांधी जी का कि सरकार को, जो भी वहाँ के लोकल जो राज्यपाल थे, उपराज्यपाल, वहाँ पे बनाना पड़ा उनको, जांच कमेटी बनाना पड़ा। वो FG सलाई के अध्यक्षता में बनी गई थी जांच कमेटी, कि वास्तव में जो गांधी जी ने एलिगेशन लगाया है एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण जो हो रहा है किसानों का, सही है गलत है, वो जो भी है, उस प्रक्रिया की जांच करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उस समिति का जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम FG सलाई। ऑप्शन नंबर C। 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो दी मदरलैंड, ये भी सवाल पूछा हुआ है BPSC कि दी मदरलैंड के प्रकाशक कौन थे, प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, या प्रकाशक कौन थे? तो मजरूल हक। ये लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। तो ये सदाकत आश्रम से निकलता था, और सदाकत आश्रम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए फेमस है। तो आप लोग ऐसा नहीं कंफ्यूज होइएगा कि मजरूल हक नहीं राजेंद्र प्रसाद होंगे, ये कन्फ्यूजन की बात नहीं है, मजरूल हक डॉक्टर मजरूल हक ही होंगे। और तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा ये। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 में, अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये 1922 में गया में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में अधिवेशन कितनी बार हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। गया में कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। उसकी अध्यक्षता, जो सवाल पूछ चुका, चित्तरंजन दास थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 42 नंबर सवाल, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की? ये तो हमने भी डिस्कस करी थी। छपरा के जेल के कैदियों ने, हमने इस वीडियो को डिस्कस किया था, मैडम के बाद हमने ये वीडियो पढ़ाई थी, उसमें हमने ये कहा था कि नंगी हड़ताल जो है कैदियों की, वो छपरा जेल में हुई थी। वो लोग बहिष्कार किए विदेशी कपड़ों का, और उन्होंने स्वदेशी कपड़ों की मांग की, और कहा कि अगर कपड़े सप्लाई नहीं किए जाएंगे तो हम लोग नंगे बैठे रहेंगे। नंगे बैठ गए। तो ये नंगी हड़ताल जो है छपरा में जेल के कैदियों से संबंधित है। ये भी पूछता है कि नंगी हड़ताल किस चीज़ से संबंधित है? जेल कैदियों से, जनजातियों से, किसानों से, या फिर लेबरर से, मतलब इस तरह का सवाल पूछ देता है। तो नंगी हड़ताल संबंधित है छपरा जेल के कैदियों से। अच्छा, 44 नंबर सवाल, तो इसका आंसर होगा A ऑप्शन। 44 नंबर सवाल, मुंगेर दिख रहा है? अच्छा, ये छपरा नहीं दिख रहा था? बिहार में की जेल के कैदियों की विदेशी बस के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल हुई थी। तो हमारा डिस्कशन हो गया, अभी ये आंसर A हो गया। अब इसके आगे क्या है? 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल में क्या है? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। याद करने वाली चीज है, और इसको याद कर लीजिए। इसके आगे आता है 45 नंबर सवाल। हाँ, 45 नंबर सवाल, पटना में स्थित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किस पर सौंपा गया? अनुशीलन समिति बहुत ही फेमस चीज है।
अनुशीलन समिति। इतिहास हम लोग जब पढ़ेंगे थोड़ा सा बिहार का और कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें बिहार के वैसे उसमें पढ़े होंगे ना, इसमें तो एक वीडियो में है इसके बारे में, मैडम ने मेरे ख्याल से डिस्कस किया होगा। और ये अनुशीलन समिति बंकिम चंद्र मित्र के मित्र को शाखा संचालन का दायित्व सौंपा गया था। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1934 में ईस्वी में पटना में स्थित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ये 46 नंबर सवाल है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद 47 नंबर सवाल। मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई, जिसका उपाध्यक्ष किसको बनाया? पूछ दिया ना उपाध्यक्ष। किसान मोहम्मद जुबैर, ये मैंने बोला था कि किसान सभा की स्थापना की गई थी मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, लेकिन कभी कभी मैं बोला था कभी कभी उपाध्यक्ष का नाम पूछ देगा, और तब उपाध्यक्ष ज़्यादा पूछता है, जबकि उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट लोग बन जाते हैं, मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर अगर बन जाए, जैसे श्री कृष्ण सिंह उस समय के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, पहले स्वतंत्र भारत के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बिहार के। तो यहाँ पे देखिए सवाल ये डाल दिया ना, तो ये सवाल देखिए, मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा बनी, इसका उपाध्यक्ष पूछ दिया यहाँ पे, तो ये सवाल पूछ सकता है, या फिर शायद मुझे याद नहीं है, ये पूछा भी हुआ हो सकता है। तो ऐसे सवाल भी जो हम लोग देखिए जो पढ़ते हैं उस तरह से ही सवाल पूछा गया है, जैसे हम लोग तरीका है हम लोग का पढ़ने का, सवाल भी फ्रेम करने का उसी तरह का लगभग तरीका है, मिलता जुलता है, हम लोग उसके नज़दीक चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल। सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की? तो बीटा में सहजानंद सरस्वती जानते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन होगा बी, बिहटा में किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, प्रांतीय सरकार को उस समय प्रधान कहते थे, कौन थे? मोहम्मद यूनुस। अब याद करने के लिए तो अच्छा, यार इसमें भी 2 सवाल है। सहजानंद सरस्वती कह देगा कि औपचारिक बिहार थी किसान सभा का स्थापना कहाँ किया गया? तो बिहटा में पहला सवाल। औपचारिक किसान सभा का स्थापना किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। किस डेट को किया? 3 सवाल बनता है भाई इसमें, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सीधे रट गए और बाकी चीज़ों को याद ही नहीं किए हुए हैं, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, इस तरह से आपको समझने की कोशिश करनी है कि मैं किस तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ, आपके सोच को ना ब्रॉडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रॉडर है, बहुत बढ़िया बात है, और ब्रॉडर होगा, लेकिन ब्रॉडर सोचिए, जितना फैला सकते हैं अपने दिमाग के दायरे को, अपने सोच के दायरे को, जितना कनेक्टिविटी बना सकते हैं, जितना इंटरकनेक्शन बना सकते हैं एमंग द सब्जेक्ट और विद इन द सब्जेक्ट। एक विषय के अंदर में कनेक्शन बनाना है और अलग अलग विषयों को भी आपस में कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है, तब आपका जो क्वेश्चन को एनालाइज करने का, आंसर एनालिसिस का जो तरीका होगा वो बहुत ही ब्रॉड होते चला जाएगा। चलिए, तो ये एक हो गया कि बिहटा में स्थापना हुआ। बिहार में पहले भारतीय प्रधानमंत्री पहले प्रांत के हेड को प्रधानमंत्री बोलते थे, यानी कि मुख्यमंत्री जो आज होते हैं वो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है, मोहम्मद यूनुस का नाम आता है, लेकिन मोहम्मद यूनुस थे। आपको याद होगा कि हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि 1937 में मेजॉरिटी में क्या आई थी? कांग्रेस आई थी, और इंडिपेंडेंट पार्टी के लीडर थे, इंडिपेंडेंट पार्टी था शायद, हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ करके पार्टी था, तो उसके लीडर थे ये मोहम्मद यूनुस। लेकिन ये 2nd लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने, अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे या उस समय प्रधानमंत्री, लेकिन राज्यपाल ने जो थे वो बोले कि हम इस बात का गारंटी नहीं देंगे कि हम आपके कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो बोले फिर कांग्रेस वाले भी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो इन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया। फिर इनको मोहम्मद यूनुस को इनवाइट किए राज्यपाल, और फिर ये 1 अप्रैल 1937 को सरकार बनाए। तो पहले प्रधानमंत्री इनको कहा जाता है। हालांकि जुलाई में जाके कांग्रेस ने सरकार बनाई
और कृष्ण सिंह उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री मतलब कि मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से आप जब सवाल को डिस्कस करके बनाते हैं ना तो मज़ा भी आता है, समझ में भी आता है, अरे वाह मज़ा आ गया टाइप से फीलिंग आता है। ऐसे नहीं रट गए अब यूनुस वहाँ पे जाए कन्फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अभी तो क्लियर हो गया भाई कि यूनुस जो थे दूसरे पार्टी से थे और उनका वोट मेजोरिटी कम था, लेकिन कृष्ण सिंह ने बनाने से मना कर दिया था, इसीलिए उनको बनाया गया। तो ये एक स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई। अब एक स्टोरी रहेगा ना तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है उसको मॉडिफाई करके, और यही मैं चाहता हूं कि इस तरह से डेवलप हो। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, और ये है 50 नंबर क्वेश्चन। बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए 7 छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। अब वो 7 छात्र का नाम भाई इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सातों का नाम याद रहना चाहिए। तो उसमें से सबका नाम याद रहेगा तभी आप हरे कृष्ण सिंह छांट सकते हैं। तो ये आज का लास्ट सवाल है, हरे कृष्ण सिंह इसमें हो जाएगा, और कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि ये लोग थे उसमें। तो यहाँ पे हरे कृष्ण सिंह को नहीं रटना है, इन लोगों को रटना है। ये सवाल उल्टा है, आपको आंसर नहीं रटना है, क्या नहीं होगा वो रटना है। तो उन सातों का याद रहेगा नाम, उसके बाद किसी का भी नाम डाल देगा, सब नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आज का 50 सवाल कंप्लीट हुआ, और हम ये 50 सवाल के बाद जो है 51 से एनालिसिस के साथ, देखिए हम लोग सवाल सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर विथ एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों का इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ज़रूरी है। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और हाँ कन्फ्यूज़न हो वो भी बताइए ताकि उसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट करें। हम लोग का बहुत सारा मतलब इस तरह का प्लानिंग है कि एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बीपीएससी में सिलेक्शन निश्चित है। और ये जर्नी हम यहीं तक ख़त्म नहीं करेंगे कि पीटी में हो गया या पीटी के एग्ज़ाम के बाद ख़त्म हो, ऐसा नहीं। प्रॉपर मेंस का तैयारी होगा, प्रॉपर पेपर्स का तैयारी होगा, इंटरव्यू तक हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे। मेंस के लिए भी हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। तो अगर आप सीरियस हैं तो जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, और कमेंट में अपनी समस्याएं और अपना इम्प्रूवमेंट भी हमें शेयर कीजिए। और कंटेंट क्या ऐड करना है उसका फुल प्रूफ प्लान है, एक दिन हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस भी करेंगे, पहले ही बोल दिए हैं। तो आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी एक भूगोल का क्लास ले चुके हैं हम, जो लास्ट भाग था, भाग 2 था, और ये दूसरा क्लास हम मतलब डिस्कशन शुरू किए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना करते हैं, और मिलते हैं कल एक नए 50 क्वेश्चन, इससे आगे वाला जो 50 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को बार बार घुमा फिरा के देखिए। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, आंसर बता दिया, उसके लिए भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो जाके वापस देखिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। इम्प्रूवमेंट पक्का होगा। अगर आप सिंसियर हैं तो रिजल्ट देने में एकदम रिजल्ट आपको मिलेगा ही, इसमें कोई भी कहीं पे भी डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं रखना है। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जम के पढ़ते रहिए। जय हिंद।